नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। और आ जाइए मित्रों, मेरे साथ साथ आप भी घूमिए पूरा गार्डन। आज पूरी छत की सैर कराऊंगी। और जब सीढ़ी से चढ़ के हम पहला कदम छत पर रखते हैं तो जो पहली नज़र जाती है ये अडेनियम है, तो वो तो मैं दिखाऊंगी ही। और ये एक गार्डन डिज़ाइनिंग टिप भी है। मैं गार्डन घुमाऊंगी और मैं टिप्स तो आदतन दूंगी ही। तो ये एक टिप भी है कि आप अपने गार्डन में आते हैं तो जो पहली नज़र, जो पहला आपका आमना सामना हो, वो आपका फ्लोरल गार्डन होना चाहिए। सब्जियों वाला, किचन वाला वो पीछे की ओर हो तो बेहतर है। साथ ही फिर आप ये भी देखें कि आपके गार्डन में धूप कहाँ आती है। तो मेरा ये वो जगह है जहाँ तेज़ धूप आती है और अडेनियम को तेज़ धूप ही चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ धूप रहती है, तो मैंने उस हिसाब से भी गार्डन डिज़ाइन किया है। तो मैं आपको लगातार अभी अडेनियम के वीडियो डाल रही हूँ, तो इसलिए उस बारे में मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। आज मैं अपनी सब्जियाँ दिखाऊँगी, क्या क्या लगा है, किसकी कितनी ग्रोथ हो गई है, क्या मैं केयर कर रही हूँ और मैं नया क्या लगा रही हूँ, तैयारी चल रही है। और मेरे साथ साथ आप भी लगाते चलिए सब्जियाँ। वैसे मैं जल्दी ही पूरा एक वीडियो डालूँगी कि मार्च में आप क्या क्या लगा सकते हैं। लेकिन ये तो वो है जो पतली वाली ककड़ी होती है ना, वो। और ये जब मैंने इसकी सैपलिंग्स लगाई थी तब आपसे वीडियो शेयर किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे ख्याल से ये 15 दिन का, मुश्किल से 10 या 15 दिन का गैप होगा उसमें। और अच्छी ग्रोथ ले ली है इन्होंने। और ये जो जाल बनाया था इसका भी वीडियो हमने डाला था, और अभी इन्होंने जाल को टच कर लिया है। और पीछे टमाटर भी बहुत अच्छी ग्रोथ में हैं। और जो ये बीज होते हैं ना, ये हाइब्रिड के होते हैं। ये देखिए टमाटर की ग्रोथ देखिए। तो हाइब्रिड बीज क्या होता है, जल्दी फ्लावरिंग फ्रूटिंग देने लगता है और बहुत लंबा नहीं चलता है। फ्रूटिंग देगा 3 महीने के अंदर अंदर उसका जीवन चक्र ख़त्म हो जाता है। तो चूँकि 3 महीने ही उसको रहना है, 3 महीने में ही पूरी आकार भी लेना है और 2-3 फ्रूटिंग भी देना है, तो वो जल्दी होना स्वाभाविक है। जब मैंने लगाया था तब एक बार ड्रेंचिंग की थी। ड्रेंचिंग क्या होती है ये आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो मिल जाएगी। और तब से लगातार हम गोबर का पानी दे रहे हैं। और अब पर्पल पत्ता गोभी अब रेडी है तोड़ने के लिए, तो मैं जल्दी भी इसको तोड़कर और अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। इधर करेले लगा दिए हैं, 3 पौधे करेले लगा दिए हैं। एक तुलसी पुरानी अपने आप उगाई थी तो उसको हटाया नहीं। मैं इस तरह मेडिसिनल प्लांट नहीं हटाती, ख़ास करके तुलसी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्रिएट रहती है। श्रीमान जी टमाटर तोड़ रहे हैं। और इधर ये एक दूसरा ड्रम है। इस साल क्या हम नर्सरी गए थे तो इकट्ठे बहुत सारे टमाटर ले आए थे और फिर फेंकते नहीं बने, तो हमने जगह जगह लगा दिए। तो देखो फूल पर आ रहे हैं। ये फिर एक टिप है कि टमाटर तब लगा देना चाहिए जो मार्च में हमको, मार्च अंत तक हमको फ्रूटिंग मिलने ही लगे। नहीं तो फिर बाद में फ्रूट बनता नहीं है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो साथ ही देखो आगे की तैयारी भी चल रही है। और ककड़ी के छोटे छोटे सैपलिंग तैयार हैं, लौकी के भी तैयार हैं। तो ये मैं रेगुलर करती रहती हूँ। हर चीज़ ऑन कैमरा नहीं हो पाती, काम तो एक्चुअली ऑफ कैमरा ही होता है, आपको दिखा देते हैं। तो कुछ हमने उतार दिए और कुछ उसमें रेडी हैं उतारने के लिए, बस हमें उनके लिए जगह बनाना है। और मुझे 4 चाहिए होते हैं तो मैं 8 तैयार करती हूँ और फिर मैं उसमें से गिफ्ट भी करती हूँ अपने फ्रेंड सर्किल में। और भले ही 1-2 ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, पर मेरे पास ये कभी नहीं होता कि कोई चीज़ कम हो जाए, वो मेरा नेचर है। टमाटर इधर भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस साल हमें गर्मी में टमाटर अच्छे मिलेंगे। और ये देखो इधर, ये वो अडेनियम है जिनकी मैंने प्रूनिंग आपको दिखाई थी। ये एक हमारा चेरी का पेड़ है जो अभी फूल तो नहीं रहा, पिछले साल इसमें चेरी लगी थी, देखते हैं इस साल लगती है कि नहीं लगती। तो सारे अडेनियम की प्रूनिंग हो गई है। तो वो एक स्लॉट जो फूल रहा है उसकी मैंने प्रूनिंग नहीं की। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि लोग कहते हैं फरवरी में प्रूनिंग करो। इसकी मैंने कर तो दिए, पर ये भी मेरे फूल ही रहे थे। और एक्चुअली मुझे लगता है नवंबर में कर देना चाहिए, तो आपको फिर इधर फूलते हुए अडेनियम नहीं काटने पड़ेंगे। और ये सीड पॉट, इसको बहुत अच्छे से बांध कर रखिए। मैंने सीड पॉट पर पूरा एक वीडियो शेयर किया आपसे,
बांधना ज़रूरी है, नहीं तो इनके पंख लगे होते हैं, इनके बीजों में पंख होते हैं। अगर आप अडेनियम लवर हैं और आपके यहाँ सीड पॉड लगा है तो आपको पता होगा इनमें पंख होते हैं। और ये देखो मुनगा फिर से फल रहा है, फूल रहा है, फल रहा है। एक डाल छोड़ दी थी, वो फल रही है, और जो बाकी की डालें हैं ना उनकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, उनमें नया अंकुरण हो रहा है। और ये रोज़ एक मुट्ठी निकलते हैं इसमें से। शहतूत, मलबरी और जंगली पौधा है, सो बड़े छोटे छोटे साइज के हैं। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया कि आपने हाइब्रिड का भी लगाया, तो इस बार मैं एक हाइब्रिड का भी लगा कर देखूंगी, देखती हूँ कितनी सफलता मिलती है। इधर सेम लगी हैं जो अभी श्रीमान जी ने तोड़ लिए हैं इसमें से। ये एक बीज अपने आप उगाया था, ये बरसात का नहीं, अभी सर्दियों में उगाया था और उसने फ्रूटिंग भी दे दी। आकर तो बहुत नहीं लिया। ये एक ड्रम है इधर, तो इसको हमने खाली कर लिया, इसमें गोभी और वो थी ब्रोकली, लेकिन टमाटर नहीं हटाए। मैंने 2 पेड़ हैं तो मुझे लगा बने रहने देते हैं, लेकिन एक कोने में एक तोरई डाल दी है। तो एक टिप फिर है कि बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करें। एक ही ड्रम में 2-3 तरह की सब्जियां लगाने से बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है और पौधों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अलग अलग पौधे को अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और अलग अलग पौधा अलग मिट्टी में कोई नाइट्रोजन फिक्स करता है। जो कोई दलहन लगा दी तो नाइट्रोजन फिक्स कर देगा। तो एक ही क्रॉप, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, खेत में भी कहते हैं, एक ही क्रॉप नहीं लगाएं, एक ही मिट्टी में बार बार एक ही क्रॉप नहीं लगाएं। तो इधर गोभी वगैरह थे, मैंने क्रॉप भी बदल दी है, और मैंने ये भी किया है, एक ड्रम में 2 तरह के पौधे भी लगाए हैं। जब टमाटर ख़त्म हो जाएंगे तब मैं हटा दूंगी, और वो जगह जो खाली होगी उसमें फिर दूसरी कोई तोरे या तब तक खीरे की जो सैपलिंग तैयार हो जाएंगे वो लगा दूंगी। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप सैपलिंग ज़रूर बनाते रहें। हर 15 से 20 दिन में कोई ना कोई सीड जानकारी लें, यूट्यूब से ही लें, या आपका सोर्स जो भी हो जानकारी का, आपके पास सैपलिंग होना चाहिए। और ये इतनी अच्छी बात है कि इससे कि जब भी आपका कोई पॉट खाली होता है, कोई कंटेनर खाली होता है, तो आप उसको फट से यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, 1-2 मोरी मिट्टी एक्स्ट्रा भर के रखें अलग, जिसे यूज़ नहीं करें। तो जब आपका कंटेनर खाली हो तो इस मिट्टी को पलट दें और पुरानी मिट्टी में फटाक से तुरंत लगा दें, और इस मिट्टी को फिर खाली स्टोर कर दें। तो इस मिट्टी को भी ब्रेक मिलता है और नई मिट्टी मिल जाती है पौधे को। मेरे यहाँ तो बोरियों में 2-3 बोरी 4 बोरी मिट्टी भरी रखी ही रहती है। ये भी हाइब्रिड के हैं, तो देखो अभी जल्दी ही फूल पे आ गए। तो ये लौकी कॉर्नर है, इसमें 5 पेड़ लौकी के और खूब ऊपर तक पहुंच गए। लेकिन ये भी लौकी है, और ये समझ लीजिए 15 दिन के, हाँ 15 दिन के या 20 दिन के गैप पे फिर से लगा दिया है। तो जब तक वो लौकी फ्रूटिंग देगी, ख़त्म करेगी, तब तक ये वाली फल देने लगेगी। ये ना क्रम, मतलब गैप कर करके ज़रूर लगाना चाहिए, तो गार्डन में हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। लौकी का जो मेरा अनुभव है कि जब कंटेनर में लगाते हैं तो 2 से 3 लौकी देने के बाद बेल ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए ये करें जो मैंने बताया कि 3-4 कंटेनर में एक साथ लगा दें, फिर 15 से 20 दिन के गैप के बाद फिर 3-4 कंटेनर में लगा दें। अगर ढंग से अच्छी गार्डनिंग करना है, सब्जी चाहिए, तो ये करना ही पड़ेगा। ये बैगन की पौध डाल दी है, क्योंकि मेरे वो जो बैगन हार्वेस्टिंग में बता रही हूँ वो पिछली साल के लगे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि नए पौधे तैयार हो जाएं तो 15 से 20 दिन में हो जाएंगे। ये खीरे की देखिए पौध तैयार है। तो लौकी, तोरी, खीरा, गिलकी, ककड़ी, कद्दू, और हाँ तरबूज खरबूज भी लगा सकते हैं। वो मैं लगाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं है। बाकी एक साल मैंने खरबूजे लगाए थे, बड़े छोटे छोटे से हुए थे, तो आप लगा सकते हैं। और देखो साथ ही साथ मेरा ये एक ड्रम तैयार हो रहा है, क्यारियाँ तैयार कर रहे हैं, कुछ जैसे मीठी नीम वगैरह, कुछ पौधों में प्रूनिंग भी चल रही है। और ये कोने में आ जाते हैं, देखो। और आप पूरा वीडियो देख कर जाइए, लास्ट में हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी मैं, बहुत ही शानदार हार्वेस्टिंग भी है। और ये वो सलाद पत्ती है, आप एक बार ज़रूर लगा के देखना। मैंने इसको बीज से नहीं उगाया, मैं नर्सरी से इसका प्लांट लेकर आई थी, 2-3 प्लांट लेकर आई थी, 10-10 रुपये में मिल गए थे। और हाँ, ये पान है, इसका क्या करेंगे, ये अभी देखिए गर्मी में झुलस रहा, पान को ठंडा मौसम चाहिए। अगले किसी वीडियो में पूरा पान पर बताऊंगी कि मरते हुए पान को गर्मी में कैसे बचाएं, और मैं क्या करती हूँ वो भी बताऊंगी। कुछ पत्ता गोभी फिर से लगा दी थी मैंने दोबारा, तो देखते हैं होती है कि नहीं होती ऑफ सीजन में, शायद हो जाए शायद नहीं भी हो। मैं ना एक्सपेरिमेंट करती हूँ, और यही आपको टिप दे रही हूँ कि खूब एक्सपेरिमेंट कीजिए। और एक शब्द होता है, करो और सीखो। हाँ, सबकी सुनो, लेकिन अपने मन की भी करो कुछ। तो आ गए इधर वापस इस कॉर्नर पर, और अभी फिर बोल रही हूँ जाना नहीं है,
जाना बिल्कुल नहीं है। उधर और कुछ अडेनियम रखे हैं जिनकी मैंने कटिंग की हुई है। तो अडेनियम तो मेरे यहाँ पूरा, क्या कहूँ मैं कि एक कमेंट आया था कि आपके पास इतने सारे तो आप बेचती क्यों नहीं है। तो देखती हूँ अगर कोई अच्छे शानदार पैसे देगा तो मैं बेच भी दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मेरा वो कॉर्नर जो शर्माई शर्माई दुल्हन होती है ना, वैसा ढका हुआ घूंघट में। ये वो पौधे हैं जिन्हें घूंघट बहुत पसंद है, यानी कि जिन्हें हरियाली बहुत पसंद है और छाँव बहुत पसंद है, जिन्हें दुबक के रहना पसंद है। तो सारे एक कोने में ढेर लगा दिए हैं। और एक गुलाब, किसी ने कमेंट किया था अपना गुलाब दिखाइए, तो ये देखिए गुलाब अच्छे चल रहे हैं। गुलाब को भी मैंने ऐसी जगह रखा है कि थोड़ी सी शेड मिले। और गुलाब में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है नहीं, अभी मैं भी कर रही हूँ। जैसे मेरी सब्जियाँ उगाने में मास्टरी ऐसी गुलाब में नहीं है अभी। तो ये देखो बुद्धा जी बैठे हैं। सो मेरे गार्डन में बैठ के बुद्धा जी तपस्या कर रहे हैं। और ये मेरा एनर्जी वाला कॉर्नर है। सच मानिए, पौधे को अगर उसके मन माफिक वातावरण मिलता है तो उसकी हेल्थ अपने आप सुधर जाती है। अगर पौधा हेल्दी नहीं है तो आप गौर कीजिए कि क्या हुआ। क्या उसके मनपसंद वातावरण नहीं है, या उसमें उसकी मिट्टी अच्छी नहीं है, पौधा आपको बता देता है। और ये देखिए आप हार्वेस्टिंग। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं मार्च में लगाने वाली सब्जियों का वीडियो बनाऊं, हर साल बनाती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा बनाऊं या नहीं बनाऊं। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और ये वो चेरी टमाटो हैं जो मैंने इस बार ऑनलाइन बीज मंगाया था। ये खट्टे बिल्कुल नहीं, मीठे हैं, बहुत टेस्टी हैं। और जो हमारे यहाँ देसी वाले उगते हैं उससे अलग हैं। और ये लौकी, अब मुझे हार्वेस्टिंग में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको बताई थी खेत से मैंने इकट्ठी, मतलब कितनी सारी दर्जन भर के लौकी हार्वेस्ट की थी। तो अब ये बस ये 2 लौकी देने के बाद बेल ख़त्म हो गई है मेरी। तो एक छोटे डिब्बे में, छोटी बोरी में इतनी ही फ्रूटिंग होती है। कैसा लगा गार्डन का टूर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग के यहाँ क्या क्या लग रहा है वो भी बताइए। और मेरे साथ साथ करते जाइए आप भी सब्जियां उगाने की तैयारी। मैं तो लगी हूँ, रेगुलर लगी रहती हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए विषय और नई जानकारी के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। नमस्कार।